दोस्तों, अगर आप लोग अपनी टीवी के लिए एक बजट फ्रेंडली साउंड बार सर्च कर रहे हैं, जिसमें हमें ऑडियो क्वालिटी से कोई सैक्रिफाइस ना करना पड़े, यानी कि ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, जिसमें हमें मूवीज़, वेब सीरीज़ देखने में काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिले, साथ ही में अच्छा बेस भी फ़ील हो, इसके साथ ही हमें इसमें अगर वर्चुअल सराउंड इफ़ेक्ट्स भी मिल जाएँ, तो कैसा रहेगा? आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लाया हूँ, जो कि है ज़ेब्रॉनिक्स का ज़ेब जुक बार 4100। मैंने साउंड बार के कंटेंट्स को टेबल पे निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। अब एक-एक करके इसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये जो साउंड बार है, इसको हमें ज़ेब्रॉनिक्स ने नहीं भेजा है या ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस साउंड बार को हमने अपने खुद के पैसों से खरीदा है, सो दैट आपको हम इसका ट्रू रिव्यू शेयर कर सकें। इस साउंड बार के अगर टोटल कंबाइंड आउटपुट की बात करें, तो वो 200 वॉट आरएमएस का है। अगर इंडिपेंडेंट आउटपुट्स की बात करें, तो जो ये साउंड बार है, वो 110 वॉट के आरएमएस आउटपुट के साथ आता है और जो सबवूफर है, वो 90 वॉट के आरएमएस आउटपुट के साथ आता है। इस साउंड बार के अगर वेट की बात करें, तो ये 1.7 केजीज़ का है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है। फ्रंट साइड की बात करें, तो यहाँ पे आपको ज़ेब्रॉनिक्स का लोगो मिल जाता है। सामने एक ग्रिल मिल जाती है, जो कि मेटल की ग्रिल है। कॉर्नर्स पे जो है हमें ऑडियो ड्राइवर्स मिल जाते हैं। टॉप साइड में जो इसकी फिनिश दी गई है, वो ग्लॉसी फिनिश दी गई है, जो कि काफ़ी फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट करती है और स्क्रैचेस को भी अट्रैक्ट करेगी। थोड़े दिन में ही जो हमने इसको यूज़ किया, तो उसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स इसमें दिखने लगे हैं। बाकी मिडल में हमारे इसमें एलईडी डिस्प्ले मिल जाती है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है जिस भी मोड पे आप चला रहे हैं, लाइक ऑक्स मोड, ब्लूटूथ मोड, एआरसी मोड, या फिर हमारे जो बेस और ट्रेबल की सेटिंग्स होती हैं, सारी के सारे जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आपको एलईडी में इसमें शो हो जाती है। लेफ्ट साइड में हमें 3 बटन्स मिलते हैं, जिसमें कि एक पावर ऑन ऑफ का बटन है और एक वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन का बटन दिया गया है। ये साउंड बार जो है वो 2.1 चैनल साउंड बार है और इसमें जो ड्राइवर्स आते हैं फ्रंट में, वो क्वाड ड्राइवर्स आते हैं, यानी कि 4 आपको ड्राइवर्स मिलते हैं, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। ड्राइवर्स का जो साइज़ है वो 2.24 इंचेस का है, यानी कि एक ड्राइवर जो है वो आपके 2.24 इंचेस का आता है। बैक साइड की बात करें, तो इसमें वॉल माउंटिंग सपोर्ट दे रखा है, जो ऑलरेडी अटैच्ड है इसके साथ। पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें, तो पहला जो हमें पोर्ट दिखता है, वो SW आउट मतलब सबवूफर आउट का है, जो हमारे सबवूफर को वायरलेसली कनेक्ट करेगा। दूसरा पोर्ट हमारा USB का है, जिसके थ्रू हम अपनी पेन ड्राइव को लगा सकते हैं। मैक्सिमम 32 GB तक ये सपोर्ट करता है। तीसरा पोर्ट जो है वो ऑक्स का पोर्ट है, जिसमें हम ऑक्सिलरी केबल के थ्रू अपनी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो नेक्स्ट पोर्ट है, वो ऑप्टिकल पोर्ट है, जिसके थ्रू हम अपने टीवी से ऑप्टिकल केबल के थ्रू इसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पोर्ट है, वो HDMI ARC पोर्ट है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अगर टीवी से कनेक्ट करें, तो HDMI ARC के थ्रू ही कनेक्ट करें। इसके थ्रू इसका जो आउटपुट है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। इस साउंड बार की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी शिकायत नहीं है। इसके सबवूफर की बात करें, जो ड्राइवर साइज़ है वो 6.5 इंच का है, जो 90 वॉट RMS की आउटपुट प्रोवाइड करता है। बाकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इससे भी कोई शिकायत नहीं है हमें। ये जो सबवूफर है, वो वायर्ड सबवूफर है, वायरलेस नहीं है। आपको इसे वायर के थ्रू अपने साउंड बार से कनेक्ट करना पड़ेगा। साथ में इसके नीचे जो है वो रबड़ के पैड दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, जो आपके सबवूफर को फ्लोर पे काफ़ी स्टर्डी खड़ा रखते हैं और वो बिल्कुल हिलता भी नहीं है। बॉक्स में जो और इसके साथ एक्सेसरीज आती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको साथ में जो आता है, इसके रिमोट मिलता है, एक QR कोड मिलता है, जिसके थ्रू आप इसकी यूज़र मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में कुछ स्क्रूज मिलते हैं, जिसके थ्रू आप इसको माउंट कर सकते हैं। बाद में माउंट कुशन्स मिलते हैं साथ में, और आपको 3.5 mm की एक ऑक्स केबल भी साथ में मिलती है। रिमोट की बात करें, तो जो हमें इसमें रिमोट मिलता है, वो नया वाला रिमोट मिलता है, जो कि इनके नए मॉडल्स के साथ आता है वाला। काफ़ी अच्छा लगता है ये देखने में। बिल्ड क्वालिटी इसकी एवरेज है। बटन की बात करें, तो आपको टॉप लेफ्ट में पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। नेक्स्ट आपको इनपुट का बटन मिलता है, जिसके थ्रू आप HDMI ऑप्टिकल पे स्विच कर सकते हैं। बाकी दूसरा बटन जो है वो 3D का बटन है, जिसके थ्रू हम अपने सराउंड इफेक्ट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। वॉल्यूम अप डाउन के बटन्स हैं, म्यूट का बटन है, इक्वलाइज़र का बटन है, जिसके थ्रू आप इक्वलाइज़र्स को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे प्लस माइनस का बॉटम में बटन है और सेटिंग्स का एक बटन है, जिसके थ्रू आप बेस और ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हो। आइए अब हम इसका ऑडियो टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये कैसा परफॉर्म करता है। ये म्यूज़िक में कैसा परफॉर्म करता है, हम वो टेस्ट करेंगे। साथ ही में जो इसका 5.1 वर्चुअल सराउंड इफेक्ट जो है, जो हाईलाइट किया गया है, उसको भी चेक करके देखेंगे कि ये उसमें कैसा परफॉर्म करता है। साउंड बार को हमने टीवी के EARC पोर्ट से कनेक्ट कर दिया है और सबवूफर को हमने फ्लोर पे प्लेस कर दिया है, सो डैट आपको ऑप्टिमल बेस परफॉर्मेंस आ सके। जो सेटिंग साउंड बार में रखी गई हैं, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखी गई हैं, मतलब बेस जो है वो 0 पे रहेगा, ट्रेबल जो है 0 पे रहेगा।
जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया लग पाए विदाउट सेटिंग्स को ट्विक करे हुए कि ये कैसा परफॉर्म करता है। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको ये ऑडियो टेस्ट कैसा लगा, या आपको इसके सराउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो किस तरीके के लगे, ऑडियो क्लैरिटी कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। अब इसकी ऑडियो सुनने के बाद अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं हैरान रह गया यार कि ये एक बजट में आने वाला साउंड बार जो अंडर 6000 आता है, वो इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। बात करें अगर इसके ऑडियो क्वालिटी की, तो भाई ये क्या क्लैरिटी देता है। जनरली जो हमारे बजट साउंड बार्स आते हैं, उसमें हमें बेस तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बट मोस्टली जो जितने भी साउंड बार्स होते हैं, वो कहीं न कहीं ना क्लैरिटी में लैक करते हैं। बट ये साउंड बार जो है, वो उस कमी को भर देता है। जो आपके डायलॉग्स हैं, जो मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में या कोई भी सीरियल्स में, न्यूज़ में, वो इतने क्रिस्पली क्रिस्टल क्लियर तरीके से डिलीवर करता है कि बिलीव नहीं होता कि ये साउंड बार अंडर 6000 में आता है। तो अगर आप इस साउंड बार के थ्रू अगर आप कोई मूवीज़ देखेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे या कोई भी डायलॉग रिलेटेड, डायलॉग फ़ोकस्ड वाली चीज़ें देखेंगे, तो आप में साउंड क्लैरिटी से रिलेटेड बिल्कुल भी शिकायत नहीं होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। आई डोंट नो ये ज़ेब्रॉनिक्स ने कैसे किया, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इनके ड्राइवर्स को ट्यून करने में। इस साउंड बार में ज़ेब्रॉनिक्स ने वर्चुअल 5.1 सराउंड के इफ़ेक्ट्स भी दिए हैं, जो कि गिमिक नहीं है। अगर आप उसको सुनेंगे सीरियसली, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इनिशियली पहले हमें लगा कि वो एक जैसे और भी ज़ेब्रॉनिक्स के स्पीकर्स में आता है 5.1 वर्चुअल, तो वो उसी तरीके का होगा। बट इस साउंड बार में वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ज़ेब्रॉनिक्स ने अपने जो क्वाड ड्राइवर्स हैं, उसमें से जो 2 ड्राइवर्स हैं, उनको इस तरीके से ट्यून किया है कि वो आपको एकदम सराउंड इफ़ेक्ट देते हैं।
अगर जो आपका रूम है वो 200 स्क्वायर फीट तक है, आप उसमें कोई भी मूवीज़ या ऐसा कंटेंट जो सराउंड इफ़ेक्ट देता है, उसको इसमें प्ले करेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। ये जो साउंड बार है वो डॉल्बी के सर्टिफ़िकेशन के साथ नहीं आता, पर जो हम वर्चुअल 5.1 सराउंड सुन रहे थे ना, उसको सुन के वाक़ई में मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये डॉल्बी सराउंड के साथ नहीं आता हो। वो इतना अच्छा इफ़ेक्ट देता है। अब इसके प्रोज़ और कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो पहला प्रोज़ तो इसमें यही है, जो इसकी ऑडियो क्लैरिटी है, डायलॉग क्लैरिटी वो सबसे अच्छी है। सबसे अच्छी मतलब इस बजट में मैंने कोई और साउंड बार ऐसा नहीं सुना जिसमें इतनी अच्छी ऑडियो क्लैरिटी मिलती हो। तो अगर आप कोई ऐसा साउंड बार देख रहे हैं जिसमें आपको क्लैरिटी जो है वो मेन है, तो आप इसे आँख बंद करके ले सकते हैं। बाकी दूसरा पॉइंट देखें तो इसमें जो वर्चुअल सराउंड का इफ़ेक्ट मिलता है वो आपको बहुत अच्छा मिलता है। बात करें अब इसके तीसरे प्रोज़ की, जो कि है इसका बेस, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा लोअर एंड का बेस मिलता है जो आपको काफ़ी वाइब्रेशंस फ़ील कराता है। साथ ही में हायर एंड का बेस भी इसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना इंटैक्ट मिलता है। ओवर पावर नहीं करता हायर एंड का बेस कि बहुत एक्स्ट्रा ढम-ढम कर रहा हो। वोकल्स को वो ओवर पावर नहीं करेगा। तो काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया है ज़ेब्रॉनिक्स ने इसको। बात करें इसके कॉन्स की, तो इस साउंड बार में हमें ज़्यादा कॉन्स तो नहीं मिले, बट एक ही कॉन मिला, जो ये साउंड बार है वो डॉल्बी ऑडियो के सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता। अगर ये आता होता तो ये और भी ज़्यादा अनबीटेबल हो जाता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम इसी तरीके के और भी वीडियोज़ बनाते रहें।